तो बेंगलुरु पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच सीसीबी ने एक सब रजिस्ट्रार और एक रियल एस्टेट कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर आरोप है कि उन्होंने नकली कागजात बनाकर जमीन मालिकों की जमीन के कई प्लॉट्स बिना उनकी अनुमति के बेच दिए, यानी कि असली मालिक को बताए बिना फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और जमीन को दूसरे को बेचकर धोखाधड़ी यहां पर की गई है। पुलिस का कहना है कि दोनों ने मिलकर 12 साइट्स के लिए नकली बिक्री दस्तावेज तैयार किए और उन्हें बिना मालिक की अनुमति के बेच दिए। इस धोखाधड़ी से करोड़ों रुपए का एक तरह से यहां पर नुकसान होता हुआ दिखा है। सर, ऐसे मामलों में लोग कैसे पहचानें कि कहीं उनकी जमीन या प्रॉपर्टी के दस्तावेज को तो बिना उनकी जानकारी के इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? ऐसे कौन सी ट्रिक्स है जिसके वो ये एक तरह से पहचान कर सकते हैं? देखिए, अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए आपको नियमित रूप से सब रजिस्ट्रार ऑफिस या ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जमीन का एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट चेक करना है। अगर डॉक्यूमेंट की जरूरत है तो आप जाके वहां से अथॉरिटी से ले भी सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट बताता है कि आपकी प्रॉपर्टी पर कोई नया ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ। अगर 6 महीने में अपने लैंड रिकॉर्ड्स की आप जांच करेंगे तो ये सफिशिएंट है। अगर आपकी जमीन खाली पड़ी है तो उस पर नियमित रूप से जाएं और वहां फोटो लें, पिक्चर लें। कई स्टेट्स में अब एसएमएस अलर्ट सर्विस चालू हो गई है, इसे एक्टिवेट करा लें, क्योंकि उससे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपका नंबर होता है और वहां से कोई ऐसी चीज होती है, कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होने लगती है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है, पुलिस कंप्लेंट है, सिविल कोर्ट में इंजेक्शन है, तो इन सब चीजों में आपके पास मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं अथॉरिटीज के, तो वो आप जरूर करा लें। और प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड भी डिटेल आपके पास आपके नंबर पे आती है, तो ये आप हमेशा रखें और रेगुलर विजिट। और प्रॉपर्टी वहां लेनी चाहिए जहां पर आप 1 घंटे में जाके वापस भी आ जाए, मतलब 1 घंटे में आप पहुंच जाए, लोकेशन नजदीक हो और वापस आना जाना आपके लिए आसान हो। वहां से ऐसी प्रॉपर्टी लें और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को बैंक लॉकर में रखें। किसी को भी बिना वकील की सलाह के पावर ऑफ अटर्नी बिल्कुल ना दें, इसका मिसयूज हो सकता है। तो ये कुछ चेक्स हैं जिनको आपको मेरे ख्याल से रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स बताए आपने। प्रॉपर्टी को तो एक तरह से आप रेगुलर यहाँ पर विजिट करिए ही, जो डॉक्यूमेंट्स है उसका भी आप जायज़ा लीजिए और अपने लॉकर में ही रखिए। और ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो धोखाधड़ी के चांसेस जो बन रहे होंगे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरह से मिस आउट होते हुए रहेंगे। सर, ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए आम नागरिक क्या क्या कोई कानूनी उपचार भी कर सकता है? कौन से ऐसी सावधानियां हैं वो एक तरह से यहाँ पर अपना सकता है कानूनी लिहाज से, अगर देखा जाए, लॉ के लिहाज से अगर देखा जाए तो? देखिए अभिषेक, इसमें प्रिकॉशन ही सबसे बड़ी चीज है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर बिल्कुल नहीं करना और किसी को भी जीपी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, नहीं देना। जब कोई ट्रांजैक्शन करे तो पहले टाइटल सर्च आप कराएं और पिछले 30 साल की ऑनरशिप का आप रिकॉर्ड चेक करा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया पिछले क्वेश्चन के आंसर में कि इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जरूर निकाल लें, जिससे पिछले 13 साल के सभी ट्रांजैक्शन दिख जाएंगे आपको। खरीदारी से पहले फिजिकल साइट विजिट करनी है और आसपास जो पड़ोस में लोग रह रहे हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज है, उनसे आके बात भी करनी है, तो उससे भी काफी कुछ आइडिया आपको लग जाता है। और सभी डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्री के वक्त, जो अभी अपने डॉक्यूमेंट्स जब रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो उस समय खुद मौजूद रहे और सब रजिस्ट्रार से भी क्लियर जाके मिल लें। कोई जरूरत है, कोई डाउट है तो वहां जाके क्लियर कर सकते हैं। और बेटर है, कोशिश करें कि अगर कोई एक्सपीरियंस प्रॉपर्टी लॉयर है तो उसे आप हायर करें, जिससे ड्यू डिलिजेंस आपको आसानी से वो करके दे पाए। और ओरिजिनल सेल डीड, अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान और एनओसी अगर वहां पे एप्लीकेबल है उस प्रॉपर्टी पे तो वो जरूर वेरीफाई कर लें। किसी भी जो ओरल एग्रीमेंट है उस पर भरोसा ना करें, सब कुछ रिटर्न में करें और अपने सेल डीड को रजिस्टर जरूर करवाएं।